दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए आपके बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर बॉटनी का यूनिट 4 यानी कि पैलियो बॉटनी से जुड़ा हुआ एमसीक्यू लेकर आया हूं। और ये ऐसे एमसीक्यू है जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई थी? लाइफ ओरिजिनेटेड इन द एरा। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है प्री कैम्बियन, सेकंड है प्रोटोजोइक, थर्ड है मीसोजोइक और लास्ट है सीनोजोइक। तो आपको बता दें कि जीवन की उत्पत्ति हुई थी प्री कैम्बियन एरा में। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डिस्क्राइब बाय किडस्टन एंड लैंग फ्रॉम द डिवोनियन। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे किंगर्सन तथा लैंग ने डिवोनियन से वर्णन किया था। तो आपको बता दें कि किडस्टन तथा लैंग ने राइनिया मेजर को डिस्कवर किया था, इसके बारे में वर्णन किया था। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द एज ऑफ प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स, यानी कि प्रोकैरियोटिक सूक्ष्मजीवों की आयु क्या है। या फिर हम इस तरह भी कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सूक्ष्मजीवों की उत्पत्ति कौन से एरा में हुई थी। तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई थी, तो जीवन की उत्पत्ति हुई थी प्रोकैम्बियम में, क्योंकि सबसे पहले हमारे अर्थ पर प्रोकैरियोटिक सेल आए थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन फर्स्ट है प्री कैम्बियन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट सीड प्लांट अपीयर ड्यूरिंग, यानी कि सबसे पहला सीड जो प्लांट है वो किस एरा में देखने को मिला था। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सिलोरियन, दूसरा है डिवोनियन, तीसरा है कार्बोनिफेरस और लास्ट है क्रीटेशियस। तो आपको बता दें कि जो कार्बोनिफेरस एरा है इसके मिसिसिपियन पीरियड में सीड प्लांट अपीयर हुए थे। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। तो यदि एरा पूछेगा तो वहाँ पर कार्बोनिफेरस होगा और अगर पीरियड पूछेगा तो वहाँ पर पीरियड होगा मिसिसिपियन। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ वास, यानी कि जो पृथ्वी का प्रारंभिक वायुमंडल था वो कैसा था। रिड्यूसिंग था, ऑक्सीडाइजिंग था, न्यूट्रल था या फिर नॉर्मल था। तो आपको बता दें कि जो हमारी प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर थी उस समय हमारे एटमॉस्फेयर में केवल कार्बन डाइऑक्साइड थे, नाइट्रोजन थे और हाइड्रोजन थे, ऑक्सीजन नहीं था। इसलिए उस समय का जो एटमॉस्फेयर था वो था रिड्यूसिंग। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, फ्लावरिंग हर्बेसियस प्लांट डोमिनेट द अर्थ ड्यूरिंग। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो फ्लावरिंग प्लांट थे वो हमारे पृथ्वी पर बहुत अधिक किस युग में थे। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है होलोसीन, सेकंड है प्लायोसीन, थर्ड है मियोसीन और लास्ट है इयोसीन। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है प्लायोसीन। आपको बता दें कि प्लायोसीन युग का प्रारंभ लगभग 51 लाख वर्ष पूर्व हुआ था और इसकी जो अवधि थी लगभग 31 लाख वर्ष थी। और इस समय की जो जलवायु थी अधिक ठंड होने के कारण यहाँ पर घने जंगल नष्ट होने लगे और जो काष्ठी पौधे थे उनके स्थान पर कोमल साकी पुष्पित पौधे आने लगे और एक बीजपत्री पादपों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल आर अप्लीकेबल इन द प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन, यानी कि फॉसिल्स के निर्माण में कौन सा प्रिंसिपल कार्य करता है। तो आइए मैं आपको बता दूं कि पहले जीवाश्म निर्माण यानी कि फॉसिलाइजेशन होता क्या है। तो जीवों या अनेक अंगों का जीवाश्म के रूप में संरक्षण होने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम जीवाश्म निर्माण या फॉसिलाइजेशन कहते हैं। अब यहाँ पर पूछा हुआ है कि फॉसिलाइजेशन के लिए कौन से प्रिंसिपल इन्वॉल्व होते हैं। पहला ऑप्शन है रिप्लेसमेंट थ्योरी, दूसरा है इनफिल्ट्रेशन थ्योरी। तो ये दोनों ही प्रिंसिपल इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, बोथ वन एंड सेकेंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विच इज़ द बेस्ट साइट इन इंडिया इज स्टडी फॉसिल्स फ्लोरा, यानी कि भारत में कौन सा ऐसा स्थान है जो कि फॉसिल्स फ्लोरा स्टडी करने के लिए सबसे उपयोगी यानी कि बेस्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है अरावली हिल्स। आपको बता दें कि जो अरावली हिल्स है
राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, जो कि वनस्पति जीवाश्म के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। अरावली हिल्स सबसे पुरानी पर्वतमाला है, जो अब विशिष्ट पर्वत के रूप में पाई जाती है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए फॉसिल्स वेयर नो ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट इज कॉल्ड, यानी कि एक ऐसा जीवाश्म जिसमें कि जीव का कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल न हो, उसे हम क्या कहेंगे? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कास्ट, दूसरा है पेट्रिफिकेशन, थर्ड है कंप्रेशन और लास्ट है इम्प्रेशन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन बी है पेट्रिफिकेशन। तो पेट्रीफाइड जो जीवाश्म होते हैं वो प्रायः जंतुओं के कड़े भागों के जीवाश्म होते हैं। मृत्यु के पश्चात इन जंतुओं के जो कोमल भाग होते हैं वो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, और जो इनके कड़े भाग होते हैं वो क्या होते हैं, समुद्र की तलछटी में या फिर जो पृथ्वी है उसमें दब जाते हैं, और धीरे धीरे इनके जो कार्बनिक पदार्थ है वो भी समाप्त हो जाते हैं, और इनके इन कड़े स्थानों पर खनिज पदार्थ जम जाते हैं। इसे जीवाश्म का पेट्रिफिकेशन कहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स द अर्लियर वस्कुलर प्लांट हैव बीन डिस्कवर। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो वस्कुलर प्लांट है उनको कौन सी चट्टानों पर खोजा गया था। तो आपका जो ऑप्शन है उसमें जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन डी है सिल्यूरियन पीरियड। तो आपको बता दें कि सिल्यूरियन काल के चट्टानों में पुरातन संवहनी पौधे यानी कि अर्लियर वस्कुलर प्लांट की खोज हुई थी। और आपको बता दें कि इसी काल में रीढ़ वाले जीवों की भी उत्पत्ति हुई थी, यानी कि वर्टिब्रेट का भी ओरिजिन इसी में हुआ था, इसलिए इसे हम बोलते हैं एज ऑफ वर्टिब्रेट। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्मीकरण का दूसरा नाम है, फॉसिलाइजेशन इज आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ। तो जो फॉसिलाइजेशन है इसे हम प्रिजर्वेशन के नाम से भी जानते हैं। तो आपका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन सी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द ब्रांच दैट डील विथ प्लांट लाइफ ऑफ द जियोलॉजिकल पास्ट इज कॉल्ड, यानी कि पुरातन काल में पाए जाने वाली वनस्पतियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। आपके ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन है टेरिडोलॉजी, सेकंड है पेलियोबॉटनी, थर्ड है न्यूरोलॉजी और लास्ट है आर्कियोलॉजी। तो आपको बता दें कि पेलियोबॉटनी के अंतर्गत जो पुरातन पौधे हैं उनका अध्ययन किया जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फॉसिल्स आर फाउंड इन, यानी कि जीवाश्म पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है, पहला है इग्निशन रॉक, सेकंड है क्वार्ट्ज, थर्ड है सॉइल और लास्ट है सेडिमेंट्री रॉक। तो आपको बता दें कि जो फॉसिल्स है ये सेडिमेंट्री रॉक यानी कि अवसादी सेल पर पाए जाते हैं। तो जीवाश्म अवसादी सेल पे पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेट्रिफिकेशन, इम्प्रेशन एंड कंप्रेशन आर टाइप्स ऑफ, यानी कि पेट्रिफिकेशन, इम्प्रेशन और कंप्रेशन ये क्या प्रकार है, यानी कि कौन सी चीज़ों के प्रकार है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन ए है फॉसिल्स, यानी कि ये जीवाश्म के प्रकार है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फादर ऑफ इंडियन पेलियोबॉटनी इज, भारतीय पुरा वनस्पति के जनक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन ए है बीरबल साहनी। तो बीरबल साहनी को फादर ऑफ पेलियोबॉटनी कहा जाता है। इसके अलावा पी माहेश्वरी जो है इन्हें फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है, और केसी मेहता जो है इन्हें हम फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी कहते हैं, और जो एस आर कश्यप है इन्हें हम फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी इज सिचुएटेड एट, यानी कि बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है लखनऊ में। तो आपका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन बी है। तो दोस्तों ये था हमारा पेलियोबॉटनी से जुड़ा हुआ एमसीक्यू। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।